जय श्री राम जय जय सीताराम। गई मूर्छा राम ही सुमिर नृप फिर करवट लीन। सचिव राम आगमन कही बिनय समय सम कीन। सियावर रामचंद्र की जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अहो निपयक निराम पगुधारे धरि धीरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारि राव बैठारे चरण परत नृप राम निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई गए मनि मनहु फनिक फिरि पाई। राम ही चितय रह्यो नर नाहु चला बिलोचन बारी प्रभाव। स्नेह से बिकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली, मानो करुणा रस की सेना अवध पर। शोक विवश कछु कहीं न पारा हृदय लगावत बारही बारा। बिदहि मनाव राव मन माही जेहि रघुनाथ न कानन जाई। शोक के विशेष बस होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वह बार बार श्री रामचंद्र को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी बन को न जाए। सुमिर महेशई काहि निहोरी बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम औघर दानी आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और औघड़दानी हैं, मतलब मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देव। बचन मोर तजि रहहि घर परिहरशील स्नेहो उमापति महादेव की जय। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचनों को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजहु हो ही जग सुजस न साहु नरक परौ बरु सुरपुरु जाओ। सब दुख दुसह सहावौ मोही लोचन ओट राम जनि होही। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दूसरा दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आँखों की ओट न हो।
अस मन गुनहि राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहहि मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। रघुनाथ जी के पिता प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तात कहु कछु करहु ढिठाई, अनुचित क्षमहु जानि लरकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहें, हे तात मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ, इस अनौचित को मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहू न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछऊ माता, सुनि प्रसंग भये शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी को इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समय स्नेह बसे, सोच परिहरहु तात। आयसु देई हरस हिये, कही पुल के प्रभु गात। सियावर रामचंद्र की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वंग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगतीतलताशु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसने चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ उसके करतलगत रहते हैं। आयसु पाल जन्म फल पाई, एहु बेगहि होउ रजाई। विदा मातु सन आवहु मागी, चलिहउँ बनहि बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर वन को चलूँगा। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उतर न दीना। नगर व्याप गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुन्नी भय विकल सकल नर नारी,
बेल बिटप जिम देखी दवारी। जो जहाँ सुनहि धुनहि सिरु सोई, बड़ बिषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बचता। मुख सुखाई लोचन स्रोहें, शोक न हृदय समाय। मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाई। उमापति महादेव की जय। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुण रस की सेना अवध पर डंक बजाकर उतर आई है। मिले हो माझ विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देई कैकेयी गारी। यही पापिने बूझ का परेऊ, छाड़ भवन पर पावक धरयूं। सब मेल मिल गए थे, अर्थात सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। या अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। या कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पालहु बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाठु धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधिया गहूँ या गाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकु गई जाई, जनी न जाए नर गति भाई। तो कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य है, अर्थात अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति नहीं जानी जाती। काहन पावक जारी सके, कान समुद्र समाए। कान करें अबला प्रबल, के ही जग कालु न खाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम।